हेलो फ्रेंड्स एंड डियर लर्नर्स, गुरुजी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। और ये जो टॉपिक हम लुसेंट की बुक से कर रहे हैं, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसकी एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या है, एयर है, और जो उसकी लेयर है एटमॉस्फेयर की वो कौन कौन सी है, और जो एयर है उसकी कंपोजिशन क्या, कौन कौन सी गैसेस उसमें मिलती हैं, उनके क्या कंपोजिशन रहेगी, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। एटमॉस्फेयर ये क्या है? एनवेलप ऑफ एयर है, हमारी सराउंडिंग का इन्वायरमेंट, चाहे हम किसी रूम के अंदर है या फिर कहीं भी बाहर है, स्कूल के अंदर है, कॉलेज के अंदर है, जो भी हमारा सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसमें क्या क्या आएगा, एयर आएगी। तो एनवेलप ऑफ एयर जो कि कम्प्लीटली सराउंड करेगा अर्थ को, किसको? अर्थ को, उसको क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर। और जो एटमॉस्फेयर वो कहाँ तक फैला हुआ है? 1000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। जो 99% टोटल मास है एटमॉस्फेयर का, वो कितनी रेंज के अंदर मिलता है? 32 किलोमीटर रेंज के अंदर मिलेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या होगा, इतनी रेंज तक 32 किलोमीटर जो ग्रेविटेशनल पुल है वो मेंटेन रहेगा। अब इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो उसके अंदर क्या कौन कौन सी गैसेज हैं? नाइट्रोजन हमें पता है ये क्या है, सबसे अबंडेंट अमाउंट में मिलेगी, उसकी परसेंटेज क्या है? 78 है। देन ऑक्सीजन, इसकी परसेंटेज है 20.95 और अप्रोक्सीमेटली वी कैन से दैट 21%। देन नेक्स्ट इज द आर्गन, 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, न्यून 0.0018%, हीलियम 0.0005%, ओजोन 0.006%, हाइड्रोजन 0.00005%। अब देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ये स्मॉल क्वांटिटी में मिलेगी एटमॉस्फेयर के अंदर और इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करेगी, क्योंकि इसी की वजह से क्या है, एबिलिटी होती है टू एब्जॉर्ब हीट एंड कीप द एटमॉस्फेयर वार्म। ये क्या करेगी? हीट को बैलेंस करके रखेगी अर्थ सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट क्या है? वाटर वेपर। ये भी क्या है? एटमॉस्फेयर का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ये अफेक्ट करेगा वेदर को। किसको अफेक्ट करेगा? वेदर को। इस कंसेंट आल्दो इट्स क्वांटिटी वेरी कंसिडरेबली फ्रॉम प्रैक्टिकली नोन टू अप टू अबाउट 4% बाय वॉल्यूम। वाटर वेपर क्या है? ये सोर्स है ऑल क्लाउड का। एंड प्रेसिपिटेशन के अंदर क्या आएगा? रेन आएगी, हेल आएगी, स्टॉर्म आएगी। वाटर वेपर के अंदर जैसे कि वाटर वेपर्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर भी क्या होती है? कैपेसिटी होती है टू एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। ये क्या करेगा? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करके रखेगा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हीट एब्जॉर्ब करेगी, ऐसे ही वाटर वेपर क्या करेंगे? ऐसे ही क्या करेंगे? ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे। ये हीट को बैलेंस करके रख रहे थे। ये क्या करेगा? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मीन्स जो वाटर साइकिल है उसको मेंटेन करके रखेगा। और क्या होगा? इनके अंदर डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ये क्या करेंगे? इंटरसेप्ट मीन्स अपने अंदर से समायोजित कर लेंगे और उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे इनकमिंग इंसोलेशन। इंसोलेशन मीन्स जो सोलर रेडिएशन आएंगी उनको इनकमिंग को क्या कर देंगे? रिफ्लेक्ट कर देंगे। जैसे ये सन है, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ से जो क्या आएंगे? सन रेज आएगी, उसको इंटरसेप्ट करके और बाद में क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। Polluted particles present in the air not only absorb large amount of insolation but also greatly absorb the terrestrial radiation। अब जो polluted particles हैं एयर के अंदर, वो क्या करेगा? इंसोल्यूशन को तो एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा, और क्या करेगा? जो रेडिएशन होती है, हार्मफुल रेडिएशन, को भी क्या कर देगा? एब्जॉर्ब करके रखेगा। अब जो डस्ट है वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा एटमॉस्फेयर? रेड एंड ऑरेंज कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो जो सनराइज और सनसेट का रेड या ऑरेंज कलर होगा, किसकी वजह से होगा? एटमॉस्फेयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से होगा। अब नेक्स्ट क्या है?
लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। फर्स्ट अब जो एटमॉस्फेयर है उसको क्या है 5 लेयर में कैटेगराइज किया है, 5 लेयर में कैटेगराइज किया। जो फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, फिर क्या आएगा उसके बाद आएगा स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, देन आउटरमोस्ट कौन सा आएगा एक्सोस्फेयर। अब जो ट्रोपोस्फेयर है बिल्कुल नीचे वाला, ये क्या फर्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अब जो ट्रोपोस्फेयर है वो क्या फर्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अकॉर्डिंग इसकी हाइट कितनी दे रखी है 18 किलोमीटर इक्वेटर पे, और पोल्स पे कितनी दी है 8 किलोमीटर। अब ये इस लेयर में क्या होगा टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जो टेम्परेचर वो क्या होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा। ये किसकी वजह से होगी, क्योंकि एयर की डेंसिटी जो डिक्रीज हो जाती है हाइट के साथ, तो हीट एब्जॉर्ब क्या होगी लेस होगी। अब हीट एब्जॉर्ब कम होगी तो जो टेम्परेचर वो भी क्या होगा कम होगा। इसमें मेनली 90% गैसेज रहेंगी। मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर फ्रॉम क्लाउड इन दिस लेयर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा वाटर वेपर जो क्लाउड फॉर्म करेंगे। और क्या होगा सिंस मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर फ्रॉम क्लाउड इन दिस लेयर ऑल वेदर चेंज अकर इन ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपो का मतलब क्या होगा चेंज, मीन्स इसमें क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा वेदर चेंज होगा। अब क्या बताया हाइट एट विच द टेम्परेचर स्टॉप डिक्रीजिंग, जिस पर टेम्परेचर गिरना कम होगा। अब मैंने क्या बताया था कि कुछ हाइट तक क्या होगा टेम्परेचर डिक्रीज होगा, लेकिन जिस हाइट पर टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टॉप हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे ट्रोपोफेज। और यहाँ पर जो टेम्परेचर कितना होगा -180 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट लेयर कौन सी है स्ट्रेटोस्फेयर, ये क्या है सेकेंड लेयर है और इसकी जो हाइट हो कितनी है 50 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड हो रखी है। यहाँ पर क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का। क्या होगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आएंगी सन से उनका एब्जॉर्प्शन किया जाएगा ओजोन के थ्रू, और ये कहाँ प्रेजेंट है ओजोन लेयर के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा धीरे धीरे बाई अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। ये जो लेयर है फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड एसोसिएटेड लेयर फिनोमेना, ये क्या है आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करेगी फॉर फ्लाइंग कंडीशन फॉर लार्ज जेट प्लेन, मीन्स जो हमारे एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं वो इसी लेयर में क्या करेंगे फ्लाई करेंगे। अब 15 किलोमीटर जो टेम्परेचर है वो दोबारा से क्या होगा फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये फॉल होना स्टार्ट होगा तो उस टाइम पर वहाँ पर जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसका क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे स्ट्रेटोफाज बोलेंगे। फिर क्या है मीजोस्फेयर, ये कहाँ लाई करेगा अबो द स्ट्रेटोस्फेयर, और ये 80 किलोमीटर से अबो एक्सटेंड होगा। यहाँ पर टेम्परेचर दोबारा से क्या होगा डिक्रीज होगा। देखो फर्स्ट में क्या होगा डिक्रीज, फिर क्या होगा इंक्रीज, फिर से क्या होगा डिक्रीज होगा, और कितना डिक्रीज होगा -90 डिग्री सेल्सियस तक। अब ऐसे ही इसी लेयर का एंड जो उसको हम क्या बोलेंगे मीजोफाज बोलेंगे। फिर है थर्मोस्फेयर, ये मीजोस्फेयर के ऊपर लाई करेगा। नासा के अकॉर्डिंग जो लेयर है वो कहाँ तक एक्सटेंड है 13 किलोमीटर तक, और जो इसमें टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई रीच कर जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा, कितना होगा 2482.22 डिग्री सेल्सियस या 4500 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब नेक्स्ट क्या दिया है नेक्स्ट क्या बताया है दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द गैस मॉलिक्यूल इन दिस लेयर एब्जॉर्ब, ये क्या करेंगे एक्सरेज एब्जॉर्ब करेंगे और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को भी क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा। इससे क्या होगा जो गैस मॉलिक्यूल है ब्रेक हो जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स में, और वी कैन से दैट इन द आयंस। अब यहाँ पर क्या होगा जो गैस पार्टिकल्स है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ब्रेक होगा, तो इस पूरी की पूरी लेयर में क्या होंगे हर जगह आयंस प्रेजेंट होंगे, तो इसी वजह से इस लेयर को हम क्या बोल रहे हैं आयनोस्फेयर बोल रहे हैं। अब जो इलेक्ट्रिकली चार्ज गैस पार्टिकल और द थर्मोस्फेयर ये क्या करेंगे जो रेडियो वेव्स आएंगे उनको रिफ्लेक्ट
फ्रॉम द अर्थ बैक इनटू स्पेस, अर्थ से दोबारा से स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे। और ये क्या करेगी, जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है उसमें हेल्प करेगी। क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हेल्प करेगी। और ये जो मीटियोर्स हैं, ऑब्सर्व्ड सैटेलाइट्स हैं, उनसे हमें क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। बिकॉज इट्स हाई टेम्परेचर बर्न अप इजीली ऑल द डेब्रिस कमिंग टुवर्ड द अर्थ। जो भी स्पेस से अर्थ की साइड डेब्रिस आएंगे उनको ये क्या कर देगी, बर्न कर देगी। फिर नेक्स्ट है एक्सोस्फीयर। ये क्या आउटर मोस्ट लेयर है अबोव द थर्मोस्फेयर लाई करेगी। और क्या होता है, मोस्टली बुक्स में, बहुत सारी बुक्स में क्या होगा, जो इसमें तो हमने क्या पता, थर्मोस्फेयर के अंदर आयनोस्फेयर है, इसको अलग से लेयर बनाकर भी डिस्क्राइब किया जाता है। एक्सोस्फीयर ये कहाँ तक एक्सटेंड करेगी, 960 किलोमीटर तक के। और बाद में ये किसके साथ मर्ज हो जाएगी, इंटर प्लेनरी स्पेस के साथ। जो टेम्परेचर है इसमें कितना होगा, 1650 डिग्री सेल्सियस तक, कहाँ से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या होगा, ट्रेसेज ऑफ गैस प्रेजेंट होंगे, जैसे ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द ग्रेविटी अलो द गैस मॉलिक्यूल टू एस्केप इजिली इनटू द स्पेस। अब यहाँ पर जो ग्रेविटी है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। उसकी वजह से जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है और हीलियम वो क्या हो जाएंगे, स्पेस में इजीली एस्केप आउट हो जाएंगे। तो ये हमने क्या पढ़ा है, एटमॉस्फेयर, उसकी कौन कौन सी लेयर थी और कौन कौन सी उसमें एयर प्रेजेंट थी, क्या कंपोजिशन थी। आई होप सभी को समझ आ गया है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, हाउ द सन क्रिएट एनर्जी। तब तक के लिए बाय बाय।